कर रहे हो. Find the area enclosed between the parabolas. Find the area enclosed between the parabolas y square minus 2y plus 4x plus 5 equal to 0. Find the area enclosed between the parabolas y square minus 2y plus 4x plus 5 equal to 0 and x square plus 2x minus y plus 2 equal to 0. X square plus 2x minus y plus 2 equal to 0. Next is find the area. Next question. Find the area enclosed by the parabola. Find the area enclosed by the parabola y minus 2 का whole square equal to x minus 1. Y minus 2 का whole square equal to x minus 1 and the tangent to it at 2, 3 and x axis. And tangent to it at 2, 3 and x axis. And tangent to it at 2, 3 and x axis. ठीक है. Next is find the area enclosed by the curve. Find the area enclosed by the curve y minus sin inverse x का whole square equal to x minus x square. Y minus sin inverse x का whole square equal to x minus x square. Next question. Find the area bounded by the curves. Find the area bounded by the curves y equal to 2 minus modulus 2 minus x. Y equals to 2 minus modulus 2 minus x and y equals to 3 upon mod x. ठीक है. Next is find the whole area. Find the whole area enclosed by the curve. Find the whole area enclosed by the curve a square y square equal to x cube into 2a minus x. A square y square equal to x cube into 2a minus x. A positive. A positive. Next is find the area bounded by the curve. Find the area bounded by the curve y square into 2a minus x equal to x cube. Y square into 2a minus x equal to x cube and its asymptote. And its asymptote. ठीक है. Next is find the area of the loop. Find the area of the loop ay square equal to x square into a minus x. ठीक है. तो इसको घर पे ट्राई कर लेंगे. a पॉजिटिव सब में है. ठीक है ना. अभी तो हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई फंक्शन दिया रहता था एफ एक्स ऑर्डिनेट्स दिया रहे या एफसीसा दिया रहे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ भी ऐसा. ठीक है ना. उससे बाउंडेड एरिया. अब क्या हुआ कि कोई ऐसा मतलब ये डिफरेंट प्रोफाइल्स है. बाकी एरिया का कॉन्सेप्ट तो सब समाप्त हो चुका है. समझ में आएगा. अब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको कोई फंक्शन दे रखा है, कोई लाइन्स दे रखी हैं. समझ में आएगा. और बोल रहा है कि इस फंक्शन का इन्वर्स है नहीं, और उसके साथ कुछ और कर्व्स मिला के बोलेगा कि इसका एरिया निकालना. तो अब बोलोगे इन्वर्स है तो इन्वर्स निकाल लेंगे. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन्वर्स हर केस में निकालना मुश्किल होता है. समझ में आएगा कि कुछ केसेस में तो ठीक है एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाता है,
बट बहुत सारे केसेस में x इन टर्म्स ऑफ y निकालना मुश्किल है, समझ में आया क्या? तो फिर उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो, एरिया बाउंडेड बाई, मतलब दिस इज जस्ट अ डिफरेंट प्रोफाइल, बाकी तो सब कुछ अपना कॉमन सेंस लगाना ही है। एरिया बाउंडेड बाई द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, करके देखें खुद से। Let fx equals to x cube plus 3x plus 2 let fx equals x cube plus 3x plus 2 and gx is the inverse of it. Let fx equals x cube plus 3x plus 2 and gx is inverse of it. Find the area bounded by gx. Find the area bounded by gx, comma the x-axis. Find the area bounded by gx, comma the x-axis, and the ordinate at x equal to -2 and x equal to 6. And the ordinate at x equal to -2 and x equal to 6. करें? इसका इन्वर्स है, ध्यान रखेंगे सबसे पहली चीज़, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा था कि पहले तो इस फंक्शन को देखो। अच्छा, इसका इन्वर्स तो निकालने वाले तो लोग नहीं है ना? नहीं, ठीक है, गुड है। तो इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश नहीं की जाए प्लीज़। और एक चीज़ को समझें कि जैसे अगर हम कोई भी एरिया बाउंडेड है बाई सर्टेन कर्व, समझ में आया क्या? तो गुड। तो लगे अगर कुछ एरिया है दैट इज़ बाउंडेड बाई सर्टेन कर्व, और कोई भी अपन लाइन में अगर उस पूरी बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट करा दें सपोज, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी एक बाउंडेड रीजन बनेगा, तो उनके एरिया में तो कोई डिफरेंस ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे जो सबसे कन्वीनियंट लाइन है जिसके अबाउट हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं दैट इज y इक्वल टू एक्स। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को gx x माइनस 2 x इक्वल टू 6 और x एक्सेस है ना शायद, इससे एरिया बाउंडेड बताना शायद नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन सब को अंडर रूट टेम्परेचर y इक्वल टू एक्स में अपन क्या करा दें, रिफ्लेक्ट। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स में रिफ्लेक्ट करा लेंगे तो gx वाली बाउंड्री किस में बदल जाएगी, एफ एक्स x इक्वल टू -2, अच्छा, और x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। नहीं समझा कि अगर y इक्वल टू एक्स में इन सारी बाउंड्रीज का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये सब इसमें बदल जाएगा। तो अगर मैं इससे बाउंडेड एरिया निकालूँ तो भी उतना ही आएगा नहीं। तो अगर हम इससे बाउंडेड एरिया निकाल रहे हैं तो पहले तो एफ एक्स का ग्राफ जो है ना, थोड़ा एक्स एक्सिस के नीचे भी है ऊपर भी है शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग तो है ही, क्योंकि 1 तो हो गई, इन्वर्स है। तो -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है भाई? -1 पे नहीं, 0 पे 2 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे 2 आ रहा है, तो कुछ ऐसा बनेगा शायद। हाँ, 0 पे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ये शायद कुछ ऐसा बन रहा है नहीं। और ये -इन्फिनिटी जाएगा ही। तो ये एफ एक्स का कर्व है, समझ में आ गया क्या? ये किसका कर्व है? एफ एक्स का। अब हम लोग कौन सी लाइन चाहिए? y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 6, देख लो एक बार, एंड द y एक्सेस, तो मतलब ये वाला। ये समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली एरिया होना चाहिए, नहीं समझ में? तो अगर ये एरिया निकालना है तो आपको बोले सर y के रिस्पेक्ट में निकाल लो, तो दिया उसी के रिस्पेक्ट में था कर नहीं पाए, बस ये था। क्यों? क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल पा रहे। तो यानी कि इसमें बस एक ही ऑप्शन है कि आपको विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सेस ही निकालना पड़ेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सेस निकालना पड़ेगा, तो फिर से ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको। तो y इक्वल टू जैसे ही आप -2 रखोगे तो x कितना आ रहा है? -1, और ये शायद 6x इक्वल टू 1 पे आ रहा है।
तो आप देख सकते हो कि -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपन को, समझ में आएगा। लेकिन इसमें सिमेट्री भी है थोड़ा, जैसे ये वाली लाइन जितनी ऊपर है ये 0,2 है, तो ये 4 डिस्टेंस ऊपर है और ये लाइन 4 डिस्टेंस नीचे है नहीं, और यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब इसके अबाउट तो सिमेट्री वैसे भी कर्व में ऑलरेडी है ही शायद, नहीं सही बोलो ना। और यहाँ से यहाँ तक में जो ये एरिया बनाएगा -1 से दिस पॉइंट 0 तक, जो 0 से 1 में भी होगा, तो अपन चाहें तो डबल कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 वाला, यानी कैसे लिख सकते हो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 1 अपर कर्व दैट इज y = 6 माइनस लोअर कर्व। समझ में आएगा। और इसको शायद इंटीग्रेट करना, दिस इज 4.5 9/2 हो गया। लिखिएगा ऐसे ही, एक दो और सवाल है वो घर पे ट्राई कर लेना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व gx। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व gx, comma the x axis। Find the area bounded by the curve gx, comma the x axis and the ordinate at x = -1 and x = 4. Find the area bounded by gx, comma the x axis and the ordinate at x = -1 and x = 4. Find the area bounded by the curve gx, comma the x axis and the ordinate at x = -1 and x = 4, where gx is the inverse of the function where gx is the inverse of the function fx equals x³/24 plus x²/8 plus 13x/12 plus 1 plus 13x/12 plus 1। आगे लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, let fx equals x³ plus 2x² plus 2x plus 1। इसी तरह का एक और सवाल मिलता जुलता है, let fx equals x³ plus 2x² plus 2x plus 1 and gx is inverse of it, and gx is inverse of it, gx is inverse of it, then compute the area bounded by gx, then compute the area bounded by gx, comma x axis, then compute the area bounded by gx, comma x axis and ordinate at x = -3 and x = 6, and ordinate at x = -3 and x = 6। ठीक है, तो ये दोनों करके देखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट लिखना, डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर्स। डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर्स में हम लोग जैसे कि अभी तक तो क्या देख रहे हैं कि कर्व दिया रहेगा, लाइंस दी हुई हैं और भी कर्व्स दिए हुए हैं और उससे एरिया इनक्लोज बताना है, ठीक है ना। अब क्या करेगा कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऑर्डिनेट वेरिएबल कर दे, या एक्स एक्सिस या कोई और दूसरा एक चीज़ दे दे जो वेरिएबल हो, ठीक है ना, या कर्व में कोई ऐसा इक्वेशन में ही कोई एक ऐसा पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दे और एरिया आपको दे दे, और एरिया देने के बाद फिर बोले कि अब इस पैरामीटर की वैल्यू बताओ। समझ में आएगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एरिया के हर एक सवाल में एक बार ग्राफ खींच के जरूर देखना। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे है क्या है, क्योंकि एरिया का मामला है। समझ में आएगा। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि एक वेरिएबल ऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, ठीक है ना, तो हम क्या है कि राइट हैंड साइड का ही सोचते रहते हैं। नहीं, ग्राफ तो पूरा ही होता है, हम राइट हैंड साइड के हिसाब से ही सोचते रहते हैं कि भाई इधर से एरिया आ जाएगा। पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई ऐसा ऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर सकता है और उससे भी वो एरिया इक्वल है। मतलब ग्राफ ड्रॉ करके समझ में आएगा, और जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके हिसाब से हम लोग उस वेरिएबल बाउंड्री का जरूर आकलन करें कि किधर हो सकता है किधर नहीं हो सकता है। समझ में आएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करना विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो लिखना एक सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी for which
find the value of C for which the area bounded by the curves find the value of C for which the area bounded by the curves y equal to 4 upon x square, x equal to 1 and y equal to C is equal to 9 by 4 and y equal to C is equal to 9 by 4. कौन कौन सा एक्सिस बोला है? एक्स एक्सिस ना, और एक लाइन शायद x इक्वल टू 1 बोल रहा है. कौन सा है? कर्व x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू सी. एक्स एक्सिस नहीं है, नहीं तो हम बोले कर्व है y इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1 और y इक्वल टू सी कोई भी एक लाइन होगी नहीं हॉरिजॉन्टल. तो ऑब्वियस है कि इससे तो नहीं कराएंगे नहीं तो जीरो बहुत ज़्यादा, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा आ जाएगा. अच्छा, तो हम लोग y इक्वल टू सी कर ऊपर की साइड अगर आपने कोई लाइन मानी, सपोज जैसे ये पॉइंट तो x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू क्या है 4, ठीक है ना, तो ये वाला शेडेड एरिया हो जाएगा नहीं, और इसका एरिया की वैल्यू क्या बोल रहा है 9 बाई 4. अगर y इक्वल टू सी देख रहे हैं ना कि ऊपर अगर और भी जाता है तो मेरे ख्याल से तो एरिया बढ़ेगा ही, मतलब कोई एक ही पोजीशन सी की ऊपर की साइड तो मिलेगी, एक पोजीशन नीचे की साइड ही मिल सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ये जो एरिया है ये 9 बाई 4 से ज़्यादा है या कम है. अगर कम है तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, नहीं फिर हम लोग उधर की साइड चॉइस निकालें तो मुश्किल है. तो अपन एक बार चेक भी कर लो कि अगर एरिया उतना आ रहा हो तो ये 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी दिस. तो 1 से इन्फिनिटी करोगे 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को तो माइनस 4 अपॉन एक्स बनेगा, इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आएगा और 1 रखोगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 9 बाई 4 से बड़ा ही होगा. मतलब एक चॉइस सी का इधर भी आएगा, यानी कि y इक्वल टू सी एक लाइन तो इधर भी आएगी जिसमें एरिया क्या पॉसिबल है आपका 9 बाई 4. जैसे अगर इसके लिए एरिया का एक्सप्रेशन लिखोगे तो देखना क्या आएगा, इंटीग्रल ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट देख सकते हो कि y इक्वल टू सी के साथ उसका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो c रखोगे तो कितना आएगा 2 बाई रूट सी, यानी कहाँ से इंटीग्रेट करना चालू करोगे 2 अपॉन रूट सी से लेकर 1, और अपर कर्व कौन सा है c, समझ में आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 9 बाई 4. नीचे के लिए भी देखोगे तो सेम एक्सप्रेशन है. अब बोलोगे कैसे, तो इसमें क्या होगा कि 1 से इस पॉइंट तक जाएगा, ये 2 बाई रूट सी हो गया, 1 से क्या हो गया 2 बाई रूट सी, तो यानी लिमिट चेंज हो गए. आप देखोगे तो यहाँ भी ऑर्डर इंटरचेंज हो गया, यहाँ अपर कर्व इज 4 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस क्या होगा c. तो अगर आप इसको पलट दोगे तो एक माइनस साइन इसमें जाएगा, तो फिर से इधर वाला साइड तो इस एरिया के लिए इस एरिया के लिए दोनों के लिए इसी एक्सप्रेशन आएगा. तो यानी कि हमको इसके लिए कोई नया एक्सप्रेशन लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ें इसी में है, ठीक है ना. और अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो फिर दो अलग अलग इक्वेशंस को आपको क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता. समझ में आएगा. तो इधर कितना आएगा cx और माइनस क्या आएगा भैया 4 अपॉन एक्स, तो प्लस हो जाएगा ना शायद, तो मेरे ख्याल से 2 बाई रूट सी रखोगे तो शायद 2 रूट सी, अरे पहले 1 डालेंगे नहीं बिल्कुल, तो c प्लस 4, ये भी तो आएगा ना रूट सी ऊपर, तो ये 2 रूट सी और फिर से आएगा, तो मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक ही है नहीं, और भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या, देख लेना. रूट सी माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख ही रहा, सही है. तो रूट सी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 9 बाई 4, तो रूट सी माइनस 2 इज प्लस माइनस 3 बाई 2, तो 2 उधर ले जाओगे तो रूट सी एक बार तो हाफ और एक बार 7 बाई 2, तो यानी कि कितना आएगा एंड 49 बाई 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ a forward value of a, the area bounded by the lines, sorry, the area bounded by the curves forward value of a, the area bounded by the curves y equal to 1 by x, y equal to 1 upon 2x minus 1, x equal to 2 and x equal to a,
x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू a इज इक्वल टू ln 4/√5। तो ग्राफ बना रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। काटेगा नहीं, 1,1 पे तो काटेगा ही ना, इधर नहीं काटेगा, ये तो ऐसे ही। हाँ, ये तो हमेशा ऊपर रहेगा। देना जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये दो कर्व आ गए, ठीक है ना, तो y इक्वल टू एक तो है 1/2x - 1 और ये लाइन होगी x इक्वल टू ऑफ कोर्स 1 के आगे होगी, सोचना, और एक x इक्वल टू क्या बोल रहे हैं a, यही बोला ना। तो इसके बीच एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमारे लिए जो एक्सप्रेशन अभी जो दिख रहा है मुझे 2 से ही दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है 2 से a, ठीक है ना, और अपर कर्व कौन सा हो गया अब ये उजला वाला, तो 1/x ठीक होगा शायद। तो ये एक्चुअली तो हो गया हाफ, तो रूट, तो ln x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x - 1 एंड दिस इज फ्रॉम 2 to a, राइट। तो हम लोग कि ये कितना बन जाएगा ln a अपॉन रूट 2a - 1 और 2 पे निकालोगे तो ln कितना हो जाएगा, 2/√3 है क्या, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/√15, यही होगा ना, पता नहीं यार, देख लेने के बाद यही आ रहा है ना। तो हम लोग लेंगे a/√2a - 1 दैट इज गोइंग टू बी a² और अपॉन कितना है 2a - 1, तो दिस इज 64/15 इंटू 2a - 1। एक वैल्यू तो हिट एंड ट्रायल से ही दिख रही है 8 नहीं, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से देख सकते हो कि इसके हिसाब से 64/15 है तो 8/15। तो हम लोग कि दो वैल्यूज पॉसिबली अभी तक तो दिख रही हैं 8 और 8/15, लेकिन जो 8 है उसको तो अपन सही मान सकते हैं क्योंकि हमने ये जो पूरा माहौल लिखा है वो ग्रेटर देन 2 के लिए लिखा है, ये लेस देन 2 आ रहा है। तो पहली चीज़ है कि अगर लेस देन 2 में अगर देखोगे तो ऑब्वियस है अगर 8/15 देखोगे तो ये इसके पीछे भी चला जाएगा, तो अगर ये इसके पीछे चला जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ क्रॉस कर्व हो रहा है, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन तो उसके लिए नहीं बनेगा, समझ में आएगा। तो अगर कोई पॉसिबिलिटी पीछे एग्जिस्ट कर भी रही है तो ये तो शायद पता नहीं होगी या नहीं होगी, मुझे अभी पक्का नहीं पता क्योंकि वो इसके लिए तो एक्सप्रेशन नहीं था। तो अभी तो 8/15 में रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा क्या पीछे की साइड कोई पॉसिबिलिटी है, तो वो देखना पड़ेगा और उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी अगर है तो। जैसे देखना, जैसे हम 1 से 2 पहले निकाल लें, ये एरिया पहले निकाल लेते हैं, तो 1 से 2 में निकालोगे तो मेरे ख्याल से 2 रखोगे तो ये ln क्या बनेगा 2/√3 और 1 पे तो शायद 0 हो जाएगा, तो यानी कि वो बोला उतना एरिया और इतना एरिया तो ये पहले ही कवर कर गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो बचा हुआ एरिया इधर आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दिस ln 4/√5 और माइनस ln 2/√3, नहीं समझ आया, तो 4/√5 और 2 नीचे और √3 ऊपर, तो 2√3/√5, यानी मैं जो इधर एरिया लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ ln बोलना 2√3, ये समझ में आ रहा है। ये कहाँ से निकाल दिया वैल्यू अपन ने, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं टोटल एरिया वो था और मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ये जो एरिया आ रहा है क्या बोलते हो वो कितना आ रहा है ln 2/√3, तो टोटल में से वो घटा दिया, यानी कि इसके पीछे मुझे ये एरिया चाहिए। तो मैं अब कहाँ से काउंटिंग चालू करूँ, 1 से नहीं, और कहाँ तक, इधर, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसको इंटीग्रल a से
1 नहीं, अपर कर माइनस लोअर कर, अब ये पलट गया ना, 1/2x माइनस 1/s। तो अब क्या होगा, ln डायरेक्ट लिख दूं क्या √2x माइनस 1 अपॉन क्या था x, ऐसे ही आएगा ना। ऊपर वाला 1 जब रखोगे तो मेरे ख्याल से 0 बन रहा है, पक्का है ना। और a रखोगे तो कितना बनेगा, माइनस ln, सही बोलो, माइनस बोलूँ क्या, ln अपॉन a, और उस माइनस को अगर उधर भेजोगे तो ln √5, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या। तो अब मेरे ख्याल से देख सकते हो कि ये इक्वेशन बनी अब इसके लिए, तो √5 अपॉन, देख लो। और इसको अब अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8/15 तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इसको सेटिस्फाई तो नहीं करना चाहिए क्या। तो आप जो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इधर आएगा 2a माइनस 1/a² इक्वल टू 5/12 है क्या, 12 ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये आएगा 5a² माइनस 24a प्लस 12, सही है ना। तो a इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 24 प्लस माइनस √अंडर 576 और 12 × 5 60 और 60 और 24, तो 240, तो कितना 336। इसमें तो कुछ कटेगा भी 2 शायद नहीं, तो 5 और ऊपर कितना आएगा 12 प्लस माइनस √अंडर 4 × 8 32 और 2 पक्का ना। देख लो, अब हम लोग को समझना पड़ेगा, प्लस वाला तो शायद नहीं आ पाए, नहीं, क्योंकि प्लस वाले में देख सकते हो कि वैल्यू 1 से तो बड़ी ही आ रही है, क्योंकि 12 खुद ही भारी हो रहा है, नहीं। तो लेकिन जो प्लस वाला है उसको तो हटा दो पहले। माइनस वाले में देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये हाफ से 1 के बीच की होनी चाहिए, है ना। तो 0.6 के आसपास है, तो जो दूसरी वैल्यू एक ही आएगी वो ये आएगी, समझ में आएगा। तो इन सब वैल्यूज़ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि छोड़ दोगे तो फिर बाद में पता चलेगा, नहीं मिस्टेक होने वाला। हाँ, कौन सा पूछ रहे थे अपन, y माइनस साइन वर्स x का, तो शायद y इक्वल टू साइन वर्स x प्लस माइनस √अंडर x माइनस x² बन जाएगा। और डोमेन क्लियरली है 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि ये -1 से 1 और ये 0 से 1, और दिख रहा साइन वर्स में एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो 0 से 1 में साइन वर्स तो बिंदास 0 से क्या रहेगा π/2, और उसमें कुछ जुड़ेगा एक बार और एक में घटेगा, तो एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम वैल्यू देगा, मतलब 1 पे और 0 पे वैल्यू सेम आएगी π/2। उसके बाद प्लस वाला ग्राफ हमेशा माइनस वाले ग्राफ से क्या रहेगा, ऊपर, ये कॉमन सेंस है। तो अगर हम निकाल रहे हैं इसका एरिया, तो 0 से 1 अपर कर माइनस लोअर कर, तो 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, √x माइनस x² क्या हो जाएगा dx, सही है क्या। और अगर इसको देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इस तरह का एक सर्कल, क्योंकि x² प्लस y² माइनस x इक्वल टू 0, तो हाफ कॉमा 0 का क्या होगा सेंटर, और 0 से 1 में इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा एरिया आएगा, क्या बोलता हूँ, तो 2 इंटू πr² और उसका भी हाफ, तो πr² मतलब π/4 और उसका भी आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा π/8, सो दिस इज π/4। और बाकी इंटीग्रेट भी कर सकते हैं इसको sin² थीटा रखकर। और भी देख लेंगे, कुछ पूछना होगा। a² y², और a शायद पॉजिटिव है, तो इसका पहले तो डोमेन देख लेते हैं। x 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 2a से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 0 से अगर हम लोग 2a में देखते हैं, नहीं, और दोनों तरफ कर्व आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, एक से कोई वैल्यू रखोगे इसी में तो हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक। दोनों पे 0 वैल्यू देगा,
दोनों पे ज़ीरो ही वैल्यू देगा। तो एक तो ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे ले लेंगे। हाँ, तो इसका तो एरिया क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो 2 टाइम्स, तो कुछ खास तो है नहीं, और इसका रूट अंडर लोगे तो यहाँ a आ जाएगा x की पावर 3/2 इंटू 2a माइनस एक्स की पावर हाफ। तो x को 2a साइन स्क्वायर थीटा रख लो, किंग लगा लो, 2a साइन स्क्वायर थीटा लगाओगे तो सीधा वॉलिस फॉर्मूला आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये वाला था इसी वाले वीडियो में, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक और था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हालांकि आप लोगों ने कर लिया होगा, मेरा जहाँ तक कहना है कि क्या किया होगा, शिफ्टिंग कर ली होगी मेरे ख्याल से। तो दैट इज़ गोइंग टू बी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, एंड 1 इधर यूज़ हो जाएगा तो इधर क्या रहेगा 4x प्लस 4 ना, तो नेगेटिव ऑफ 4 टाइम्स x प्लस 1, और इसको भी हम लोगों ने x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया होगा, और इक्वल टू हो गया होगा शायद y माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि अगर ये सब्स्टिट्यूशंस रख लें हम लोग, y माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल Y एंड x प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल X, तो पहला वाला देगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, और दूसरा है आपका x स्क्वायर इक्वल टू क्या है बोलो, y। तो इन दोनों के बीच का एरिया तो हम लोगों ने बात की थी ना 16ab, तो a 1 है, b 1/4 है, तो 16ab अपॉन 3, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका 4/3। चेक कर लो। ठीक है, अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है, दो कर्व दिए हुए थे, शायद मुझे लग रहा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अच्छा नो, दो कर्व नहीं दिया था, और 2,3 पे शायद कोई टेंजेंट था। तो एरिया बाउंडेड बाई द टेंजेंट एट 2,3, दिस कर्व एंड द x एक्सिस, ऐसा ही था। तो इसमें भी आप चाहें तो x माइनस 1 को कैपिटल X मान लीजिए, और y माइनस 2 को कितना मान लीजिए, कैपिटल Y, राइट। तो दैट विल गिव यू y स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल X, लेकिन पॉइंट भी चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल x 2 रखिएगा तो ये 1,1 आएगा। अब इसमें एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, वो सब कुछ शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल x एक्सिस है उसी के साथ निकाल देते हैं एरिया। तो y स्क्वायर इक्वल टू x ऐसा कुछ आएगा, एंड एट द पॉइंट 1,1 की बात होगी तो ऐसा कुछ है, तो 1,1 से जा रहा है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है दोस्त, इस लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग बोल रहे हैं कि x एक्सिस मतलब ओरिजिनल y इक्वल टू 0 ना, तो यानी कैपिटल Y इक्वल टू क्या हो गया -2, यानी हम लोग बोल रहे हैं एक लाइन इसमें आएगी कैपिटल Y इक्वल टू -2, ये देखो। तो किस एरिया की बात हो रही है, नॉट दिस पर्टिकुलर एरिया, नहीं, क्योंकि ये तो नया वाला y एक्सिस है, हमें पुराना वाला y एक्सिस मतलब स्मॉल, सॉरी पूरा y एक्सिस नहीं यार, x एक्सिस, तो ये एरिया एक्चुअली निकालना है, और ये पॉइंट 1,1 है, ठीक है, और ये कैपिटल Y इक्वल टू -2 है, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे लिख सकते हैं, वही y/1 वाला फंडा, तो y इंटू 1 और x प्लस 1/2। तो मुझे लग रहा है कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है x माइनस 2y बोलो प्लस 1 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू -2 रखोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एरिया कैसे निकाल सकते हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस तो मुझे लग रहा है आसानी से निकाल सकते हैं। तो -2 से 1, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, व्हाट इज़ द राइट कर्व, दिस पैराबोला, एंड लेफ्ट कर्व इज़ द लाइन। x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा, तो एक तो शायद y स्क्वायर आ गया मुझे लग रहा है, और x यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा 2y माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन होगा। मुझे लग रहा है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम -2 से 1, तो 1 पे तो 0 ही दिख रहा है, और ये कितना आ जाएगा -3 हो गया ना भाई, +3 27 9 शायद लग रहा है 9, तो ये शायद करेक्ट आंसर होगा इसका।
फिर वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इस वीडियो में ही सॉल्व हो गया होगा। फिर उसके बाद एक और था y इक्वल टू 2 माइनस, ये देखना पड़ेगा मुझे, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ था, क्वेश्चन नहीं दिख रहा यार, एक सेकेंड। अब ठीक है, y इक्वल टू ऐसा कुछ था 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एक्स, और दूसरा शायद y इक्वल टू 3 अपॉन मॉड एक्स। इसका आंसर दिया हुआ है, तो पहले तो मैं उसका आंसर लिख देता हूँ क्योंकि जिसका सही हो गया हो आगे बढ़ सकता है। तो मुझे लग रहा है इसका ग्राफ बनाते हैं। 3 अपॉन मॉड एक्स मतलब ये कुछ ऐसा आएगा इधर, और इधर कुछ ऐसा आएगा, और इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, x लेस देन 2 के लिए कैसे खुलेगा, ये पॉजिटिव 2 है तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा शायद ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या खुलेगा 4 माइनस एक्स। पता नहीं सही है गलत, देख लेना यार, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ आना चाहिए, बाकी तो आंसर x लेस देन 2, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये काट कहाँ रहा है, ये काट ही नहीं रहा क्या, तो काट कहीं और ही रहा है, √3 पे काट रहा है शायद, √3 मतलब हो गया 2 से छोटा ना, तो 2 तक तो यही चलेगा शायद, और फिर उसके बाद शायद 4 माइनस ऐसा कुछ आ रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है। ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, नीचे डिप कर जाएगा, और ये y इक्वल टू एक्स। सही है क्या, एक बार देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द फिगर फाउंड बाय, मुझे लग रहा है इस एरिया की बात हो रही है दोस्त, क्या करें बोलो, जैसा बोलो वैसा कर दें। पहले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अपर माइनस लोअर, तो ये 2 होगा शायद, तो ऐसा ही सोच रहा हूँ मैं, √3 से 2 अपर कर्व दैट इज x, और ये तो पॉजिटिव है ना, -3/x। हेलो, मैं थोड़ी देर में देता हूँ यार, देता हूँ मैं, देता हूँ, थोड़ा लेट होगा लेकिन देता हूँ मैं। तो देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये शायद कुछ ऐसा ही होगा, और तो क्या होगा, √3 से 2 x -3 अपॉन एक्स, ठीक लग रहा है मुझे, dx, और फिर 2 से लेकर एक और ये पॉइंट आएगा, ये कौन सा पॉइंट होएगा, 3 है क्या, ये 3 है शायद, तो 2 से 3 अपर कर्व दैट इज़ 4 माइनस एक्स नाउ, और -3 अपॉन एक्स कर लोगे मेरे ख्याल से, कुछ खास नहीं है, इंटीग्रेशन तो सिंपल ही लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था, a² y² वाला शायद है, a² y² इक्वल टू x³ इंटू 2a माइनस एक्स होल एरिया इनक्लोज बाई। तो इन सब में a जनरली बच्चों के पॉजिटिव ही दिया रहता है, वैसे तो नहीं दिया तो लिख लेना आप। तो एक तो x पॉजिटिव होगा और लेस देन 2a होगा, ये 2a से बड़ा होता ही ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ख़त्म खेल, y नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही होगा, और ये सिमेट्रिकल है शायद, कुछ ऐसा ही होगा, पता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा होगा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है, 0 पे 0, 2a पे 0, ठीक लग रहा है।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 2a, राइट। और y इज़ अ फंक्शन ऑफ x निकालोगे तो x की पावर 3/2 इंटू रूट अंडर 2a माइनस एक्स और अपॉन शायद आ जाएगा a dx। चेक कर लेना। और x इक्वल टू यहाँ से 2a साइन स्क्वायर थीटा वगैरह रख देना, वॉलेस फॉर्मूला लग के सॉल्व हो जाएगा। इसका एक बार मैं आंसर कंफर्म कर देता हूँ, शायद आंसर कहीं दिया तो है। एरिया अंडर कर्व, इसका शायद पाई ए स्क्वायर आएगा, कैलकुलेट करके आप देख लेना। फिर एक है एरिया ऑफ द लूप शायद, राइट। एरिया ऑफ द लूप बोल रहा है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। ए पॉजिटिव लेना है इसमें भी बच्चों, तो इसमें भी मुझे लग रहा है ए पॉजिटिव, तो एक्स लेस देन ए, राइट, एक्स लेस देन ए। और ए और ज़ीरो पे तो ज़ीरो होएगा ही होगा, तो इधर सिमेट्रिकल होगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, माइनस इन्फिनिटी पे। हाँ कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, इस तरीके से कुछ आएगा, सिमेट्री मेंटेन करेगा, पता नहीं यार, कुछ ऐसा सा आएगा। ये सिमेट्रिकल होगा, तो फिर से वही 2 टाइम्स 0 टू a, और एक तरफ का इंटीग्रेट कर लो तो अपॉन रूट a आएगा, और x इंटू रूट अंडर a माइनस एक्स, सही गलत जो भी है देख लेना आप। तो x इक्वल टू फिर से वही a साइन स्क्वायर थीटा पटक दो, आ जाएगा सब। इसका भी आंसर दिया हुआ है 8/15 a स्क्वायर। एसिम्टोड वाला शायद वीडियो में ऑलरेडी है, तो उसका आंसर शायद एसिम्टोड वाले का 3 पाई a स्क्वायर है। और कोई है क्या? बाकी एक इन्वर्स वाले का कुछ था, तो मेरे ख्याल से वो हो जाना चाहिए, वैसे तो कुछ खास है नहीं, तो उनके आंसर्स कंफर्म कर दूं, वैसे तो हो तो जाना चाहिए आप लोगों से। एक शायद एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 24, तो ये हो जाना चाहिए, जैसे मैंने वो बतलाया था वैसे ही करना है आपको, बस वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकाल लीजिएगा। इसका जो है आंसर 16/3 होगा, और दूसरा वाले का जो था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाले का, इसका 101/12 ऐसा कुछ है। करना कुछ नहीं है, वही रिफ्लेक्ट करा के निकालना है, ठीक है। फिर भी किसी का नहीं आए तो ग्रुप में डाल के पूछ लेना, और तो क्या है, सवाल लिख के पूरा। तो मेरे ख्याल से तो ठीक है सब। बाकी क्या है, होमवर्क, तो होमवर्क तो मेरे ख्याल से डिफरेंशियल का भी बाकी है, एरिया का तो उसके बाद ही चालू हो पाएगा। देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन में जो रेस्ट ऑफ द शीट है उसको तो करना ही पड़ेगा। एक सेकेंड,
अच्छा, एक्सरसाइज 4 तो आपने शायद कर ही लिया है। तो एक्सरसाइज 5 एंड 6 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के रिमेनिंग जो भी शीट है उसमें आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि अपन एरिया वाला स्टार्ट कर पाए। संडे का भी समय तो कर लीजिएगा फिनिश। और कोई अगर सवाल उसमें रह गया हो लेक्चर में तो उसको आप डाल दीजिएगा ग्रुप में, अगर नहीं हुआ हो आपसे तो।